नमस्कार। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है किसी की मदद करना, दान देना, किसी भूखे को खाना खिलाना और यह सभी कार्य करने चाहिए। या कोई व्यक्ति कभी किसी चीज की मांग करे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। यदि आप अपने घर की चीज किसी को देते हैं तो समझ ले आप अपने घर की सुख समृद्धि किसी और को देने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जो हमें भूल से भी किसी को नहीं देने के लिए कही जाती हैं, क्योंकि इन चीजों के साथ ही माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। और हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर रहे, आपके घर में धन, सुख समृद्धि बनी रहे, तो भूल कर भी इन चीजों को किसी को ना दें। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी है वह चीजें जो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन पर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। पहला है पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है, इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। आपके पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाता है, इसलिए भूल से भी अपनी पत्नी के गहने किसी और को भी दान में ना दें, ना ही किसी को उधार दें। खासकर सुहागिन महिलाएं अपनी पायल, मंगलसूत्र, बिछिया इन जैसी चीजों को भूल से भी किसी और को नहीं दें। इससे घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर की बरकत यदि आप रखना चाहते हैं तो किसी को भी अपने गहने नहीं देने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू का माता लक्ष्मी का प्रतीक उसको माना जाता है, इसलिए झाड़ू को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आपके पड़ोसी या कोई भी आपसे झाड़ू मांगने आए तो आप साफ इनकार कर दें। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी होती है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में भी मदद करती है, इसलिए झाड़ू को किसी को भी भूलवश नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए ध्यान रखें, आपके घर का झाड़ू कोई कितना भी मांग ले उसको नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज है शाम के समय दूध, दही, नारियल, आटा, चावल, यह चीजें भूलवश भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह सभी सफेद चीजें हैं। शास्त्रों में कहा गया है सफेद चीजों से बुरी नजर बहुत ही जल्दी लगती है, इसलिए सूर्यास्त होने के पश्चात अपने घर की यह चीजें किसी को भी ना दें। यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तो यह चीजें आप बाजार से खरीद कर उन्हें दे सकते हैं, परंतु अपनी रसोई घर से उठाकर इन चीजों को नहीं देना चाहिए। चौथी चीज है रुपए पैसे। रुपए पैसों को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए अपने घर का धन किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। आपके घर में जमा किया हुआ धन या आपकी पत्नी के पास जो भी धन है उसे किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। तीज त्योहार और एकादशी के दिन तो भूल कर भी पैसों को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी दूसरे घर चली जाती है और आपके घर दरिद्रता आ जाती है और आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। इसलिए इन पैसों को किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। पांचवी चीज है माता लक्ष्मी धन की देवी, संपदा की देवी और सुख समृद्धि देने वाली देवी मानी गई है और साथ ही से अन्नपूर्णा माता भी कहा गया है। हम अन्न ग्रहण करने से पहले माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करने के पश्चात ही उसको खाते हैं। इसलिए पांचवी चीज चकला, बेलन और तवा है। आपने सुना होगा पहली रोटी माता लक्ष्मी या फिर गाय के लिए बनाई जाती है। गाय माता में सभी देवी देवता वास करते हैं, इसलिए पहली रोटी आप माता लक्ष्मी या फिर गाय के लिए बनाते हैं। इसलिए यदि आप अपने घर का चकला, बेलन किसी को उधार दे देते हैं तो आपके घर की संपन्नता चली जाती है और आपका भाग्य भी चला जाता है और माता लक्ष्मी को यह चीज अप्रिय लगती है। यदि आप किसी की मदद ही करना चाहते हैं तो इन चीजों को आप बाजार से खरीद कर उन्हें चकला, बेलन दे सकते हैं, लेकिन आप अपने घर की रसोई का इस्तेमाल किया हुआ चकला, बेलन या तवा भूल से भी नहीं दे। तो दोस्तों,
5 ये ऐसी चीज़ें थी जो आज हमने आपको बताई, इनको किसी को भी भूलवश नहीं देना चाहिए, वरना आपके घर से सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी चली जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।